नए कानून की वजह से अब ड्रीम 11 ने बीच में ही करार तोड़ दिया है। बीसीसीआई ने ड्रीम 11 से करार खत्म किया है। ऑनलाइन गेमिंग बिल के बाद ये फैसला लिया गया और कहा कि अब टीम इंडिया की स्पॉन्सरशिप संभव नहीं है। एशिया कप 2025 से पहले भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी कि बीसीसीआई को बड़ा झटका लगा है। ड्रीम 11 ने बीसीसीआई को ये सूचित कर दिया है कि वो भारतीय क्रिकेट टीम को अब स्पॉन्सर नहीं करेगा। संसद ने हाल ही में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास किया है और इस बिल के तहत भारत में रियल मनी गेमिंग पर रोक लगा दी गई है, जिसके कारण ड्रीम 11 का बिजनेस बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। और इसी बीच ये बड़ा फैसला ड्रीम 11 ने फिलहाल स्पॉन्सरशिप से हाथ खींच लिया है। न केवल ड्रीम 11 को ये झटका, लेकिन बीसीसीआई को भी नया झटका लगा है। बीसीसीआई को अब नया स्पॉन्सर खोजना पड़ेगा। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, यहाँ पर ड्रीम 11 ने फिलहाल हाथ खींच लिया है स्पॉन्सरशिप से, अब नया स्पॉन्सर बीसीसीआई को ढूंढना पड़ेगा। दोनों के लिए ये झटका? देखिए, उनके लिए तो बहुत बड़ा झटका था ही ड्रीम 11 के लिए, क्योंकि उनके हाथ से न सिर्फ बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट निकला बल्कि तमाम कॉन्ट्रैक्ट निकल गए। इसके अलावा जो उनके तमाम करार जो हुए हैं, चाहे वो बास्केटबॉल टीम के साथ हो, चाहे वो फुटबॉल में आईएसएल के साथ हो, या कबड्डी लीग, प्रो कबड्डी लीग की वो टाइटल स्पॉन्सर थी उसके साथ हो, वो सारा तो उनका नुकसान हुआ ही। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बीसीसीआई का भी ये बड़ा नुकसान है, क्योंकि बीसीसीआई को 358 करोड़ रुपए में इनका करार हुआ था आपस में, और वो जो है 3 साल का करार था। और उस हिसाब से अगर आप देखें, कैलकुलेट करें आप, तो 119 जमा 60 करोड़ यानी करीब करीब 200 करोड़ का ये नुकसान है। और उसके अलावा अब आईपीएल का अभी आप इसमें अगर और जोड़ दें, माई सर्कल 11, वो भी एक ऑनलाइन गेमिंग बिल के तहत आने वाली एक कंपनी है, और उस पर भी एक मार पड़ी, क्योंकि 625 करोड़ रुपए का उसका करार था 5 साल के लिए, और यहाँ 2024-25 और 2024 और 25 तक तो पूरी तरह वैलिड था। लेकिन अब आप देखें 2026 का देखें, 27-28 यानी 3 साल का 125 करोड़ रुपए के हिसाब से अगर आप करार का वो देखें, तो ये सारा जो कैलकुलेशन बनती है ये 400 करोड़ से ज्यादा की बनती है। यानी बीसीसीआई को 400 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। एक मौके पर पहले भी ड्रीम 11 हटी थी, तब वीवो आ गई थी, वीवो के हटने पर ड्रीम 11 आ गई थी। लेकिन अब जो है, कौन सी कंपनी इतने कम टाइम में, इतने कम नोटिस में आएगी, क्योंकि हम तो तमाम टीमों के बारे में बात करते थे। टाइटल स्पॉन्सर को लेकर अब कई बार हमें बीसीसीआई को समझौते भी करने पड़े हैं। लेकिन अब आइडियल स्थिति तो ये होती है, जो आपका करार है वो लंबे समय तक चले। लेकिन जिस तरह से बेटिंग को बढ़ावा मिल रहा था, टेररिज्म के लिए फंडिंग हो रही थी, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले आ रहे थे, तो इसमें सरकार का पक्ष भी बहुत महत्वपूर्ण है। और सरकार ने जो फैसला किया स्वागत योग्य है। हालांकि इससे दिक्कत जरूर होगी, लेकिन मैं समझता हूं कि लॉन्ग टर्म में पूरे भारतीय समाज के बड़े दायरे में अगर हम सोचें तो इस बिल का स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन अब और कंपनियां भी आएंगी, बीसीसीआई के साथ जुड़ेंगी, क्योंकि क्रिकेट जो है भारत में एक धर्म की तरह पूजा जाता है। तो मुझे लगता है अगर ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां हटी हैं तो बाकी दूसरी कंपनियां आगे जरूर आएंगी। बिल्कुल, दूसरी कंपनियां आगे आएंगी, लेकिन जब तक स्पॉन्सर नहीं मिलता तब तक क्या एशिया कप में कुछ मुश्किलें देखने को मिल सकती हैं मनोज जी? देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अमीर बोर्ड है बीसीसीआई, तो मुझे नहीं लगता कि एक कोई स्पॉन्सर पर जो है पूरी तरह निर्भर हो बीसीसीआई, ऐसा नहीं है। लेकिन परेशानी नहीं है, लेकिन जो एक मुनाफा होता है वो आपको जो रेगुलर मिलता है 125 करोड़ रुपए, और ये तो खैर हमने बताया आपको माई सर्कल 11 का। लेकिन जो बीसीसीआई का जो करार है 358 करोड़ का, उसमें बाकी की राशि नहीं मिलेगी। और एक अच्छी बात ये भी आई है सामने, क्योंकि इसका अंदेशा पहले से इस ड्रीम 11 को भी था, बीसीसीआई को भी था। तभी एक क्लॉज इसमें डाली गई थी कि अगर सरकार की वजह से अगर उनका जो है प्रॉफिट प्रभावित होता है या उनका बिजनेस प्रभावित होता है सरकार के किसी एंगल से, तो उस पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। तो अब ड्रीम 11 पर बीसीसीआई को पेनल्टी नहीं ठोक सकता उस क्लॉज के तहत, क्योंकि इसका अंदाजा पहले से बीसीसीआई को भी था, ड्रीम 11 को भी था, और जो माई सर्कल 11 है उनको भी था। तो ये निश्चित तौर पर या एशिया कप में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। आईपीएल में तो अभी समय है, अगला जो आईपीएल है अगले साल होना है, तो वहां तब तक कोई ना कोई स्पॉन्सर जरूर आगे आएगा, क्योंकि पहले भी इस तरह की अपरिहार्य कारणों की वजह से अनअवॉइडेबल स्थितियां पैदा हुई हैं, और कोई ना कोई नया स्पॉन्सर जरूर सामने आया, चाहे वो कम अवधि के लिए ही क्यों ना हो। बिल्कुल मनोज जी, अब देखना होगा कौन नया स्पॉन्सर होता है। बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए।